किसी भी मुल्क की करेंसी की वैल्यू कौन तय करता है? पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कैसे बढ़ती या कम होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारी लोकल मार्केट से कैसे मुताबिकत रखती है? किसी भी मुल्क की मईशत कैसे मजबूत होती है? आज की इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मीर शरोज़ और आप देख रहे हैं CBM कंटेंट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख रहे हैं तो उन्हें फॉलो कर दें। ये समझने के लिए कि डॉलर की कीमत क्या तय करती है, आइए पहले ये सबसे पहले जानते हैं कि हमारी मकामी मार्केट में सब्जियों की कीमत क्या तय करती है। फ़र्ज़ करें कि हमारी मंडी में हमें रोज़ाना की बुनियाद पर टमाटर की 3 लारियाँ मिलती हैं और औसतन तकरीबन 10 लोग रोज़ाना बाज़ार से टमाटर ख़रीदते हैं। टमाटर की सप्लाई और उसकी डिमांड की बुनियाद पर इस मखसूस दिन में उसकी वैल्यू तय की जाती है। फ़र्ज़ करें उस दिन 1 किलो टमाटर की कीमत 50 रुपये है और अगले दिन बहुत सारे टमाटर लाए जाते हैं, इसलिए 3 की बजाय 4 लारियाँ मार्केट में सप्लाई कर दी जाती हैं। अब हमारे पास वही 10 ख़रीदार लोग हैं, लेकिन टमाटर बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी कीमत कम हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में मार्केट में उसी डिमांड पर सप्लाई बढ़ गई है, इसलिए कीमत कम हो गई है। और फ़र्ज़ करें अगले ही हफ्ते ख़राब मौसम की वजह से हमें मुनासिब पैदावार नहीं मिलती, इसलिए 3 लारियों के बजाय इनमें से सिर्फ 2 ही टमाटर डिलीवर करती हैं। मार्केट में वही 10 लोग ही हैं, लेकिन हमारे पास सप्लाई ज़्यादा नहीं है, तो हम कीमत बढ़ा देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास सप्लाई में कमी के बाद भी मांग वही है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। सप्लाई की तरह डिमांड में भी कीमतों को यकसा तौर पर मुतासर करती हैं। फ़र्ज़ करें आपको कहीं से कोई ये ख़बर दे कि टमाटर शार्ट हो रहे, तो उस दिन बहुत सारे लोग टमाटर ज़ख़ीरा करने के लिए धड़ाधड़ टमाटर ख़रीदते हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ वही 3 गाड़ियाँ हैं, इसलिए कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। यानी हमारे पास सप्लाई की ज़्यादा मांग है। एक हफ़्ते बाद अगर आपको कोई कहे कि टमाटर खाने से बहुत सारी लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, ऐसे में 5 गाड़ियाँ बाज़ार पहुंची, लेकिन बहुत सारे लोग इसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कीमतें कम हो जाती हैं। यानी हमारे पास इसी सप्लाई की डिमांड कम है। यही सारा मैकेनिज़्म किसी भी मुल्क की करेंसी की वैल्यू तय करता है। किसी भी मुल्क की इकॉनमी में एक्सचेंज रेट को ये बुनियादी असूल डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है एक्सपोर्ट। जब हम अपने मुल्क से मसाला जात या चावल जैसी दीगर अशिया बरामद करते हैं तो उससे कसीर ज़र मुबादला से डॉलर हमारी इकॉनमी में ऐड होते हैं। उसके बाद आता है सियाहत। जब गैर मुल्की हमारे मुल्क का दौरा करते हैं तो उन्हें अपने डॉलर या करेंसी के बदले पाकिस्तानी रुपया लेना पड़ता है। इससे मुल्क के डॉलर रिजर्व्स में इजाफा होता है। गैर मुल्की सरमायाकारी। जब अमरीकी रियल इस्टेट या इंडस्ट्रीज़ में सरमायाकारी करते हैं तो उन्हें ज़मीन खरीदनी पड़ती है या अपने दफातर बनाना पड़ते हैं। इसके लिए उन्हें सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ती है और वो सरमाया लगाते हैं, जिससे मुल्क के डॉलर रिज़र्व में इजाफा होता है। इस लिहाज से डॉलर की डिमांड और उसकी सप्लाई की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट का फ़ैसला किया जाता है। फ़र्ज़ करें वक्ती तौर पर एक डॉलर की कीमत 270 रुपये है और कुछ ही अरसे में अगर पाकिस्तानी हुकूमत एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है तो बहुत सारे सियाह बाहर से पाकिस्तान आते हैं, तो इससे मज़ीद डॉलर पाकिस्तान की इकॉनमी में ऐड होते हैं। अगर हमारे मुल्क का बरामदाती सामान आला मयार का बनना शुरू हो जाए तो बहुत सारे ममालिक हमारे सामान को दरामद करना शुरू हो जाएंगे, जिससे मुल्क के मजमूई दौलत में इजाफा होता है और डॉलर की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि हमारे सामान की डिमांड बढ़ गई है। और इस तरह अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी नतीजा खेज साबित होती है तो मज़ीद सरमायाकारी होती है, जिससे हमारे मुल्क में डॉलर की तादाद में इजाफा होता है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत फ़ॉरेन एक्सचेंज में गिर जाएगी अगर पहले से मौजूद उसी डिमांड के लिए पाकिस्तानी रुपए की एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी करेंसी के ख़रीदार बहुत कम। जिस तरह एक सब्ज़ी मंडी में जहां हमारे पास 3 लारियां थीं जो एक ही 10 लोगों के लिए टमाटर पहुंचा रही थीं और टमाटर की कीमत कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह बरकरार नहीं रहता या हमारी अशिया बरामद नहीं हो रही और सरमायाकारी पर मुनाफा ज़्यादा नहीं है तो हमारे रिज़र्व में डॉलर की कमी होगी। पाकिस्तानी रुपए की कीमत फ़ॉरेन एक्सचेंज में बढ़ जाएगी अगर पहले से मौजूद उसी डिमांड के लिए पाकिस्तानी रुपए की एक्सचेंज मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी करेंसी की मार्केट में सप्लाई बहुत कम। जिस तरह एक सब्ज़ी मंडी में जहां हमारे पास सिर्फ 2 गाड़ियां थीं जो एक ही 10 लोगों के लिए टमाटर पहुंचा रही थीं और टमाटर की कीमत बढ़ जाती थी, और इसी तरीके से किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू तय होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही वो फैक्टर्स जो फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ ही अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।